ये वो सारे फूल हैं जिनको यहाँ जर्मनी में खिले हुए 50 साल हो गए। खुदाम थे जब यहाँ तशरीफ़ लाए और अब ये नासर हो चुके हैं सीनियर फ्रैंकफर्ट के वो चेहरे जिनको यहाँ जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में रहते 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये प्रोग्राम अक्सर ये हर साल करते हैं मिलकर। खलीफतुल मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबा ख़त लिखा। जब ख़त लिखा तो हुज़ूर ने फरमाया कि आप यहाँ पे रहें, अल्लाह ताला आपका तमाम इंतज़ाम खुद करेगा। फिर मैंने, हमारा एक वकील था वेंटे, मैंने उसको कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रहने की इजाज़त लेनी। उन्होंने फरफासुम गिरिश में मेरा केस कर दिया सिर्फ रहने के लिए कि ये इतने अरसे से यहाँ पर है और इसको माली प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे रहना चाहता है, इनको वीज़ा दिया जाए। तो उन्होंने फरफासुम गिरिश था, तो ऐसे टाइम पास करने वाली बात थी। लेकिन 84 में जनरल ज़िया के हालात के बाद फिर हमारे केस एक्सेप्ट हो गए। तो खलीफतुल मसीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़त मेरे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि यहाँ जर्मन आपने नहीं छोड़ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपका तमाम इंतज़ाम खुद करेगा। तो फिर हमारा 84 में मेरा केस एक्सेप्ट हो गया। आज बहुत खुशी हुई है कि निसफ सदी के हमारे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने अपने इब्तदाई ज़माने की बहुत सी बातें बताई हैं और इन बातों से बारहा ये मालूम होता है कि यहाँ जो हमारे खुलफा वक़्त थे उनकी फ़रासत और उनके जो अरशादात के तहत यहाँ ज़िंदगियाँ आपने गुजारी हैं और मुश्किल वक्त में भी हमेशा ही खुलफा का ये अरशाद रहा है कि नहीं, आप यहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। और हमने आज देखा है कि अल्लाह ताला के फजल से ये चंद आदमी जो 70 या 71 से के बाद आए हैं और आज हज़ारों में खुदा ताला के फजल से ये जमात है। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि सिर्फ यहाँ से जाने की बात ही खुलफा वक्त हमेशा नहीं करते रहे, या आने की बातें भी अल्लाह ताला के फजल से होती रही हैं। इसका मैं एक वाक़या अपना आपको बताना चाहता हूँ। 90 का ज़माना था और खाकसार इंग्लैंड में जलसे सालाना पे आया था। तो खाकसार ने दरख्वास्त दी हजूर के साथ मीटिंग मुलाकात में। तो हजूर ने जब मुलाकात हो रही थी तो हजूर ने दरियाफ़त फरमाया कि क्या इरादा है। तो मैंने कहा कि मेरा इरादा तो वापस पाकिस्तान जाने का है, क्योंकि वहाँ मैं कुछ एक कारोबार कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बड़े भाई जर्मनी में रहते हैं, उनका इसरार है कि मैं जर्मनी चला जाऊँ। तो हुजूर ने फ़ौरन फरमाया कि आप जर्मनी जाएं। और फिर उस वक़्त कुछ मुलाकात का कुछ टाइम मिल भी जाया करता था। तो हुजूर ने पूछा कि क्या ज़रा इख्तियार करेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई ज़रिया नहीं अभी ज़हन में। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, आप ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने देखा है कि हुजूर की वो बातें जो अभी मोहतरम फलाहुद्दीन खान साहब ने कहा है कि हुजूर ने फरमाया था कि आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तो हुजूर ने फरमाया कि आप जर्मनी जाएंगे। 90 में जब बात की है तो मैं बेल्जियम एम्बेसी में गया, तो मेरे से पहले 10 बंदों का वीज़ा लग चुका था और मैं 11वां था। तो 11 में के बाद फिर एम्बेसी ने किसी को वीज़ा नहीं दिया, वो 11वां आखिरी मैं ही था। और फिर अल्लाह ताला के फजल से मैंने देखा कि सहूलत के साथ जर्मनी में आए और आज 35 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला के फजल से हजूर की उन दुआओं के साथ खिदमत का मौका भी मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि हजूर की ही वो दुआएं हैं, वो अरशादात हैं जो हमेशा खुलवा फ़कत अपनी जमात के लिए करते हैं। आज यहाँ खिदमत का भी मौका मिल रहा है और अल्लाह ताला के फजल से आप सब के पास हम सब आपस में अच्छे तरीके से रह भी रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह वसल्लम। मशरिक से हम और आप बसे हैं आज मगरिब में, चले मशरिक से हम और आप बसे हैं आज मगरिब में, उठाया हमने वहदत का हर दुनिया में अलम तेरा। मेरी कोताहियाँ हैं हर कदम पर संग संग मेरे, रहे साया फिगन मुझ पर सदा अबरे करम तेरा। मुनीरे नातमा से दे में गिर कर अर्ज करता है, पड़ा रहने दे इस सर को जहाँ पर है कदम तेरा, पड़ा रहने दे इस सर को जहाँ पर है कदम तेरा।
माशाल्लाह पिछले 50 सालों से यहाँ पर बहुत से अहबाब जो हैं वो आ बसे हुए हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो उनको कहना चाहिए कि कौमी मिजाज एक तरह का बन जाता है और वो चेंज नहीं होता आम तौर पर। तो मैंने ये देखा है कि कई हमारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो उसी तरह हैं और वो चेंज नहीं हुई। ये शिकायत की बात नहीं है, कौमी मिजाज की बात है कि एक इस पर खाकसार ने नज़्म लिखी थी पंजाबी में कि बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, इसका मरकज़ी नुक्ता ये है कि जब तक हम वजह फसाद ख़त्म नहीं करते, फसाद ख़त्म नहीं होता। जहाँ पर गलती है, जो गलती की वजह है, वो जब तक ना ख़त्म की जाए तो वो फिर वो मामला ठीक नहीं होता। तो चंद शेर में अर्ज़ कर देता हूँ कि वन सवन्ने लोकी यारो इस दुनिया विच रहिंदे ने, वखरो वखरियां सोचां रखदे ते अपनों अपनी कहिंदे ने। वखरो वखरियां सोचां रखदे ते अपनों अपनी कहिंदे ने। कुछ ने सोचदे काम तो पहलां ते कुछ करके सोचदे रहिंदे ने। कुछ ने सोचदे काम तो पहलां ते कुछ करके सोचदे रहिंदे ने। मसले दा ते हल नहीं कढदे, नतीजे भुगतदे रहिंदे ने। मसले दा ते हल नहीं कढदे, नतीजे भुगतदे रहिंदे ने। परूं भी इंज ही होया सी ते परार भी एहो रौला सी। परूं भी इंज ही होया सी ते परार भी एहो रौला सी। एवें ही ओ बस सालां बद्धी खपदे खपांदे रहिंदे ने। एवें ही बस ओ सालां बद्धी खपदे खपांदे रहिंदे ने। कुछ भाइयां दे काम अज दसना, पर आओ सोचिए सारे रल के, असी भी किते इंज ते नहीं करदे, साडे दिल की कहिंदे ने। अच्छा जी, हुण ओ चंद गल्लां ने। सही ते असली शै नहीं लैंदे, कहिंदे महंगी पैंदी है। सज्जियों खब्बियों जुगाड़ ला के डंग टपांदे रहिंदे ने। सही ते असली शै नहीं लैंदे, कहिंदे महंगी पैंदी है। सज्जियों खब्बियों जुगाड़ ला के डंग टपांदे रहिंदे ने। राह च पे पत्थर नाल रोज़ ही ठेडा लगदा है। राह च पे पत्थर नाल रोज़ ही ठेडा लगदा है। पत्थर ते राह चों चुकदे नहीं, ठेडे खांदे रहिंदे ने। पत्थर ते राह चों चुकदे नहीं, ठेडे खांदे रहिंदे ने। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂਹੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਵਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। तेल दा तूंबा लांदे नहीं, ची ची सुनदे रहिंदे ने। तेल दा तूंबा लांदे नहीं ते ची ची सुनदे रहिंदे ने। हर थां ते लेट हुंदे ने, हर थां ते लेट हुंदे ने, पर सोशल दे दफ्तर लेट नहीं हुंदे। उत्थे घंटा पहले ही जाके बेंच ते बैठे रहिंदे ने। ਉੱਥੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਥਰਮੋਸਾਂ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਥਰਮੋਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਲਸਿਆਂ ਇਤਮਾਮਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀਆਂ ਥਰਮੋਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। सारा चाह दियां थरमोसां उत्ते कदे भी वो कुछ लिखते नहीं।
ਕਿਹੜੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿੱਕੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂੰ ਤਰੂੰ ਦਾ ਤੇ 10-12 ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂੰ ਤਰੂੰ ਦਾ ਤੇ 10-12 ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ 2-3 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 2-3 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਡ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਚੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈਡ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇਰ ਚੋਂ ਖਾਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਖੇਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਲਕ ਚੌਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮਲਕ ਚੌਧਰੀ ਰਾਜੇ ਨੇ, पर घर दे अंदर कुसकदे नहीं, बुढ़ी तो डर के रहेंदे। असल में बात यह है कि इनकी वाइफ नहीं है ना, तो ये वो पुरानी बात नहीं इन्होंने बताई। अच्छा, शाह साहब ने कहो इजाजत दो। हुण हमने इससे पहले 40 साल इजहार तशक्कुर किया था, अब ये 50 साल इजहार तशक्कुर, निसफ सदी है। और ये बड़ी बात होती है अल्लाह ताला के फल से कि ये सारे दोस्त 50 साल से फ्रैंकफर्ट में रह रहे हैं और इंतहाई प्यार मोहब्बत रह रहे हैं। कभी कोई लड़ाई, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई पार्टी नहीं बाजी नहीं हुई। इमाम साहब, ये बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला ने इनको तौफीक दी और हम अमन सुकून के साथ रह रहे हैं। अल्लाह ताला आइंदा भी हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और पुरअमन तरीके से रहने की तौफीक अता फरमाए। और आया है पौधा गफूर भट्टी साहब का। और आपको पता है कि जब शुरू में, जबकि ज़मीन अभी बंजर भी नहीं होती और खुश्क होती है, उसको नरम होने के लिए भी और उसको मिट्टी को जो होता है वो ज़रूरत होती है बीज मुहैया करने की। गफूर भट्टी साहब ने बड़ी मेहनत की और उस वक़्त से ये मजलिस माशाल्लाह तैयार हो गई है। और उसके बाद गफूर भट्टी साहब आए और उसके बाद रोडेनहाइम वाले। माशाल्लाह रोडेनहाइम का एक ऐसा हल्का फ्रैंकफर्ट के जो पहले हल्कों में शुमार होता है और हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है। रोडेनहाइम का हल्का हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है और फ्रैंकफर्ट के सदरान अफसर जैसा सलाम। माशाल्लाह सेकंड वैरायटी भी तैयार हो गई। आज नहीं सुनना, आज नहीं मिलता। मैं उधर रखना चटनी लाइव बनता हुआ प्रोग्राम। सारे तजर्बे ने बड़े खुशी नहीं चढ़ी है।